तो दोस्तों हम लोग निकल गए थे मेरठ से हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार के लिए बस जाते जाते फिर मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। और क्योंकि तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा ढीली चली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हिम्मत हो ही नहीं थी, मन तो करता आधे से वापस चले जाएं, पर फिर भी हम कहीं पे भी नहीं रुके। लेकिन जैसे पति परमेश्वर जी पहुँचे तो उन्होंने वैसे ही वॉशरूम गए, और वो सभी हमारा मुँह देख के बड़ा अजीब सा लगा। उन लोगों की शक्ल उससे उतरी उतरी लग रही है, क्या हो रहा है। तो तबीयत ख़राब होती, लेकिन फिर भी हम लोग गए थे। और फिर वहाँ पर जाने के बाद छोटी बहन सीधे मुझे ले गई किचन में, और उसने इतनी चीज़ें बनाई थी, इतनी चीज़ें। और पापा ने भी इवन मतलब जो तलीताल वाले पापा या छोटी बहन के मतलब ससुर जी हैं, उन्होंने इतनी चीज़ बनाई थी खाने में, और बहुत चीज़ें बनाई थी, ये खा लो ये खा लो, बहुत वो कर रहे थे। उसके बाद सीधे हम लोग पार्टी में चले गए थे। ये अब छोटी बहन के वहाँ हम लोग पहुँच ही गए हैं, लगभग पहुँचने वाले हैं, मैं आप लोग को बताऊँगी। और फिर उसके बाद मैं कल देखा, इतनी तबीयत ख़राब नहीं तो कभी भी आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी एक बार भी मतलब इतने दिन से, चाहे कितनी भी छोटी मोटी तबीयत ख़राब रहती है, मैं वीडियो मतलब अपलोड व्लॉग करना, मतलब डेली का व्लॉग अपलोड करती हूँ, चाहे छोटा ही क्यों ना करूँ, पर करती ज़रूर। पर कल हिम्मत ही नहीं हो मेरी, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मुझे मम्मी लोग भी कहने लगे, घर वाले भी कहने लगे, नहीं होता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई ज़रूरी थोड़ा इन चीज़ों का, रहने दो, अपने पे ध्यान दो, हालत कैसी होगी, दोनों एक जैसी हो रही हो, ये वो करके बोलने लग गए थे। मैंने कहा नहीं, फिर मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा आज चलो जितना है वीडियो पे उतना ही कर देती हूँ। और इसलिए मैं ये मतलब थोड़ा बहुत जितना मैंने उसने वीडियो बनाया था, जितना भी बीच में मैं भूल जा रही थी, और मेरे को सच कहूँ हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो कहीं कहीं पर वीडियो ले रही थी, और मैंने कहा कोई नहीं, मतलब उतना ही अपलोड कर लूँगी। बस फिर ये छोटी बहन का भी घर आने वाला है, और मैं यहाँ से बस बनाने में लगी थी। पहले मैं कंफ्यूज़ हो गई थी, पर मैंने कहा कन्फ्यूज़न क्या, मतलब ऐसा हो रहा था कि इधर को उधर को, हम गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हैं। माँ कह रहा है तू पागल हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं, पागल तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ मैंने कब समझ में आ गया, फार्मेसी आ गई है, तो अब समझ में आ गया कि यहाँ से आगे कुछ आगे ही है। बस फिर क्या था, देखते देखते आने वाला था। बस यही था कि जाते हुए काफ़ी मतलब चाचा चाची लोग, 3 चाचियाँ, चाचा, उनके बच्चे, सभी लोग आए हुए थे। और देखिए बस आगे ये टन लिया सती कुंड के ठीक सामने पे, और छुटकी का घर आ गया। और सच कहूँ ऐसा लगता है ना कि मेरे 4 मायके हैं। एक मायका नैनीताल पे, एक मायका छोटी बहन के वहाँ है, एक मायका मेरा दीदी के वहाँ, एक मायका मेरा भाई के यहाँ मुंबई पे। तो मतलब ऐसा लगता है कि 4 मायके हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे मायके में मम्मी लोग हाथ पे रहते हैं, वैसे ही मतलब सभी लोग इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं। लगता है कि मतलब तबीयत ख़राब में भी इतना ध्यान दिया हमारे 2 दिन, मतलब पापा ने, तलताल वाले पापा ने, सब ने इतना ध्यान दिया, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल हाथ में सब कुछ है ना, तरह तरह की चीज़ें बनाना हमारे लिए बहुत करते हैं। बस ये आ गया, गेट भी खुला है। मैंने कहा हमारे वेलकम के लिए खोल गया गेट। फिर फटाफट छोटी बहन ने खिलाया खिलाया, फिर हम लोग चले गए शाम को पार्टी में। तो देखिए छोटी बहन लोग कितने प्यारे लगे, छोटी बहन विवेक, और छुटकी हमारी मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी छोटी बहन की बेटी है सीवी। कितने प्यारे लग रहे थे, ये नज़र ना लगे, टचवुड। और फिर कैमरामैन भी आ गया था, फोकस वही आपको पता है फ़ोटोस वगैरह करना। मैंने कहा कोई नहीं, उनको फोकस करने दो भाई, मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और मैंने बस जितना मुझसे हो सका था, मतलब मैं उतनी वीडियो बना रही थी। मेरा बिल्कुल भी अंदर से जो कहते हैं ना, अब सब लोग इवन कह रहे थे, इवन जो ऋषिकेश वाली चाची लोग हैं, वो उनने मुझसे बोला ना डांस कर। पहली बार ऐसा हुआ कहीं पे जाके मैंने डांस बिल्कुल नहीं किया होगा। मैं 2 बार उठ के चलेगी, मैंने कहा नहीं, मैंने मेरे को हिम्मत नहीं हो रही, ये वो करके कहा। थोड़ा मम्मी से कह रहे थे कि बड़ा अजीब सा लगा आज इसको देख के, मतलब शक्ल भी उतरी उतरी लग रही है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब हम लोग कर ही नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। ये लोग तो 1 बजे आए, और हम लोगों ने पार्टी एंजॉय नहीं करी। केक कटिंग के बाद केक खा के बस स्टार्टर खा, मैंने तो कम से कम स्टार्टर तो लिया और केक तो खाया, पर पति परमेश्वर जी ने ना केक ना स्टार्टर कुछ भी टेस्ट नहीं करा। और सोना तो एंजॉय काफ़ी करा था, लेकिन हम उसको भी लेके आए क्योंकि डर लगी थी। पता बिना बताए एक बार एक गिफ्ट लेके रोड पे चला गया था ऐसे। फिर पापा जी मतलब छोटी बहन के ससुर जी मतलब इसको हाथ से पकड़ के लेके आ रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ पापा जी, तो बोला कि ये तो बाहर चला गया था। मैंने कहा अच्छा, कि मैंने कहा बिना बताया। कह रहे अरे मैं तो घूमने जा रहा था, मुझे डर लगती है ना। फिर मैंने कहा यार इसको भी ले जाती हूँ। सब लोग हमको देख के ऐसे ही कहते हैं, मतलब इतनी चहकती है, इतना वो करती है, क्या हो गया इसको। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ना ग्रुप डांस किया, ना खड़ी भी नहीं हुई इवन, बस थोड़ा वीडियो बनाया। जैसे ही केक कटिंग वगैरह हुई, केक खाया, मतलब मैंने, हम लोग सीधे आगे, ना हमने गेम्स देखे, ना हमने फैमिली गेम्स, फ्रेंड गेम्स, काफ़ी चीज़ें रखी थी यहाँ पर। गेम्स था, फैमिली पिक्चर्स थी, फैमिली डांस था, कुछ भी नहीं देखा। मतलब ये लोग तो 1 बजे के भी बाद ही आए शायद, मैं तो सोचूँ 1 बजे के बहुत बाद आए ये लोग। हम लोग तो 10 बजे कुछ मिनट में मतलब घर के अंदर आ गए थे। हम लोग बिल्कुल नहीं रुके वहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। और जैसे फिर यहाँ पर एंट्रेंस था, तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा वीडियो, पर साफ़ नहीं आ रही है, तो अभी मैं मेरे फ़ोन में थोड़ा साफ से दिख रही है, पर यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, बिल्कुल भी मतलब क्लियर मत नहीं आ रही थी। फिर मैं चले गई अंदर को। वो पति परमेश्वर जी ने बोला कि बना देता हूँ। मैंने कहा अच्छी हिम्मत नहीं हो रही, मत बनाओ। फिर जो नेवी ब्लू वाले हैं, ये पापा जी हैं, यानी छोटी बहन के ससुर जी हैं। मतलब नहीं पापा जी बोलते हैं, हम लोग पापा जी बोलते हैं।
मतलब मैं कहती हूँ कभी कभी ना ऐसा परिवार किस्मत वालों को मिलता है। मतलब इतना वो जब से गए हम लोग सोए हैं। आज भी 11 बजे उठे हैं। मतलब हमारे तरह तरह की चीज़ लाना, हमको डॉक्टर को दिखाना। जैसे एक पापा होते हैं ना, मतलब मेरे को तो कहते हैं दूसरे पापा ये मिले हैं। पहले पापा मेरे नैनीताल में है तो दूसरे पापा ये हैं। मतलब इतनी केयरिंग, बताओ। देवर भी इतना वो, मतलब दवाइयाँ लेके आ रहा, कभी कुछ कर रहा, खाना हाथ में, कभी कुछ बना रहे, कभी कुछ। छोटी बहन हर चीज़ हाथ में देना। मतलब एक कहते हैं ना, एक एक मतलब मायका किस्मत वाला। मेरे तो 4 4 मायके हैं। नैनीताल एक मायका छोटी बहन के वहाँ, दूसरा मायका बड़ी दीदी के वहाँ, तीसरा मायका, चौथा मायका भाई के वहाँ मुंबई में। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब मैं कहीं गई हुई हूँ। ऐसा लगता घर ही और सोई हूँ, आराम कर रही हूँ। और सोना को देख के देखो इतना मतलब खुद से डांस करा था, आते एंट्री करते इतनी खुश हो गई मैं। और फिर पापा और इसकी जब जुगलबंदी होती है, भाई देखो कितना मस्त। इसको दुनिया से कोई परवाह नहीं, कौन देख रहा कौन क्या कर रहा, कोई मतलब नहीं। मेरी तरह बिंदास है। पर इस बार मैं ही बिंदास नहीं रही। फिर पापा की भी हिम्मत तोड़ हो गए थे। पापा को भी हिम्मत नहीं होती। पापा को अच्छा लगा था सोना को डांस में देखते हुए ऐसे, कि कितना खुश हो रहा था करके। फिर वो बैठ गए, उनको हिम्मत जैसी नहीं हो रही थी। बस फिर हम भी ऐसे इंतज़ार करते कैसे केक कैसे कटता, और हम लोग निकलते हैं और हम केक काटते। केक कटिंग जैसे ही हुआ उसके बाद हम लोग घर को आ गए थे। हमारी हिम्मत ही नहीं थी। मतलब कहते हुए थे कि कैसे एंजॉय, मतलब सभी लोग कह रहे थे क्या हो गया, मतलब ये तो इतनी चहकती है, तुम्हारी बहन को क्या हो गया, बहन को क्या हो गया। बेटा खुश था लेकिन इसको लाना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि पापा जी ने एक बार देखा नीचे, पापा जी कहते चला गया। मैंने कहा है बाहर चला गया था। पापा जी लेके आ रहे थे, तलताल वाले पापा जी इसको लेके हुए आ रहे थे ऊपर, एक गिफ्ट लेके, पता नहीं कहाँ को जा रहा था। डर लगती है ना, क्योंकि पार्टी में सब अपना अपना हो ही जाता है, बिजी वगैरह हो जाता है। इधर भी गैस देखना, उधर भी देखना, भी बच्चे पे किसका ध्यान जाता है। तो फिर मैं इसको भी लेके आ गई थी। हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मतलब पति परमेश्वर जी ऐसे आए रूम पे, मतलब वो तो सो गए थे, मैं तो कुछ भी नहीं तो आप लोग को मतलब मैं कैसा भी होता है मैं सोचती थोड़ा वीडियो डाल दूँ। फिर मम्मी ने भी, मतलब छोटी ने भी कहा अपनी सेहत पे ध्यान दो, ये करो वो करो अपना बेटा। मैंने कहा वैसे मैं ब्लॉगिंग पूरा टाइम आजकल तो कर भी नहीं पा रही। दिन में मैं बहुत जहाँ जाती हूँ मैं इतना प्रॉपर से मतलब नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा चलो जब तक हो रहा तब तक ठीक है फिर। और मैं बस बच्चे को ही देख रही थी, बड़ा खुश, मतलब अच्छा लगा था सोना को देख के। सोना डांस करा था और पता है कह रहा है कि मैं हीरो लग रहा हूँ ना, ऐसा वैसा कर रहा हूँ, अभी अपना चश्मा नहीं पहना, रात को आँख नहीं दिख रहा कह रहा था। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सही लग रहे हो। तो खुश था बहुत ज़्यादा कि मेरी बहनी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके लिए गाना भी मतलब उसने सुनाया था सीवी बहनों को अपने। और फिर उसके बाद पति परमेश्वर ने कहा ना तेरी एक वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा हिम्मत नहीं हुई। फिर भी मैंने, देखो दांत दिखाते हैं ना 5 मिनट के लिए इंसान, चाहे अंदर से कितना भी दुख हो रहा होगा, चाहे वीडियो में फिर भी हंस रही हूँ, दांत दिखा रही हूँ, वीडियो बनाया मैंने। पर इस सूट में मेरी इतनी यादें हैं, इतनी अच्छी यादें मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। मतलब इसको पहन के मैं उस दुनिया में खो गई, और उस मीठी यादों मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, बस वही चीज़ महसूस कर रही थी। बस बहुत खुश थी मैं। और फिर उसके बाद बस एंट्री हो गई थी, केक कट होने वाला था। वैसे तो टाइम 8 बजे का था केक कटिंग का, पर 9:25 समथिंग हो गया था। तो बस एंट्री हो रही थी। बस मैं भी एंट्री में, आगे से कैमरामैन था। मैंने कहा अरे यार कैसे बनाऊँ। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जितनी होती है उतनी मैं ले लेती हूँ, वीडियो जितनी मुझसे बनती है। मम्मी भी आगे से बैठी थी। धीरे धीरे केक कटिंग के बाद जो भी काफ़ी लोग आए थे, मतलब पूरा भर गया था। मैंने कहा यार, मतलब मुझे ऐसा हो रहा था ना, जब इंसान की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो जो सॉन्ग भी चल रहा होता है ना, वो भी सर दर्द लगता है। मतलब क्यों क्यों चल रहा है, बंदे क्यों नहीं हो रहे, ऐसा वाला फील नहीं होता है। मतलब सर में ऐसा दर्द होता है मुझे, होती रही इतना सर दर्द क्यों हो रहा है, मतलब क्यों बज रहा सॉन्ग, ऐसा वाला फील हो रहा था। और मतलब पति परमेश्वर जी का भी हाल ऐसे ही था, मेरा भी था। हमको तो ऐसी होगी शांति, मतलब शांति में जाने का ऐसा हो गया था अजीब सा। फिर बस उसके बाद फटाफट से मैंने कहा केक कटिंग हो जाती तो अच्छा था। फिर केक कटिंग की तैयारी करी, और फिर बीच में थोड़ा सा मतलब डांस भी करा छोटी सिस्टर ने और विवेक ने। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा मतलब वो करके वही चीज़ कैप्चर करके आई। बाकी तो मैं क्या कर पाती, अब मैं वीडियो पे देखूंगी जब इनकी मतलब आएगी बाद में। देखूंगी कौन से गेम्स कराए, क्या कराया। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो कुछ नहीं। जब वो ही बता रहा था कि ऐसा ऐसा, तुम रुक जाती, मम्मी बोल रही थी क्या हो गया, मतलब ऐसा। मैंने कहा हिम्मत ही नहीं है मम्मी, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। शरीर अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, शरीर अच्छा नहीं है तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा। फिर जल्दी से केक कटिंग हुई। बस केक कटिंग के बाद, केक कटिंग का मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह बनाया। फिर उसके बाद हम सीधे कमरे पे चले गए। पर सच में कह रही हूँ, कभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं, पता है ये विवेक मतलब भाई जैसा ही फील होता है, लगता ही नहीं कभी मतलब बहनों ही है। किस्मत वाले को मिलते हैं, पता है ऐसे परिवार वाले में तो कि टचवुड कभी नज़र नहीं लगनी चाहिए। कभी ऐसे ही हमारे रिश्ते बने रहें। जैसे ही वहाँ जाती हूँ ऐसा, मतलब मेरी शक्ल को देख के पहचान लेता है मेरी तबीयत ख़राब है नहीं है। विवेक भी ना आज भी अचार रखना, छोटी बहन का बिस्किट बनाना, हाथ में हर चीज़ बना के देना। इवन तलीताल में पापा ने कल मेरे दही बड़े बनाए थे, सोनू को पसंद है, मेरे लिए हर चीज़ तो ये खाएगी। सुबह चटपटे आलू के गुटके बनाए थे। मेरे को जो जो चीज़ें पसंद है इतना ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। अचार मैं छोटे डब्बे पे, मतलब मैंने कहा छोटे पे रखे, कहीं ना बड़े डब्बे पे लिया। पापा जी ने घर पे बनाया था अचार, मतलब नैनीताल तलीताल पे, और वो लाए थे तो मेरे लिए भी स्पेशली मतलब ले जाओ, मतलब इसके लिए भी रख करके इतना वो करते हैं। मतलब ऐसा परिवार ना किस्मत वालों को ही मिलता है।
फिर 1 बाय 1 सबने केक वो करा, तो छोटी बहन कही तू क्यों नहीं खिला रही है, मतलब ऐसा लग रहा, मतलब हमें बुलाया तो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो रही है वहाँ पर कि जाने में भी हमें कष्ट हो रहा है। फिर सब लोग यहाँ पर ग्रुप डांस भी करने लग गए थे। वो डांस का मैंने जो छोटी बहन का था वो मैंने ना शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया, वो मैंने खड़े कैमरे से बनाया, पर इसमें आने पर ना मतलब वो चीज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, तो मैं उसको मतलब मैंने नहीं ऐड करा इसमें। फिर ये लोग ग्रुप डांस कर रहे थे, फिर मैं ही थी यहाँ पर निकलने वाली, तो अच्छा भी नहीं लगा था सबको, पर मैंने कहा यार निकलने में फ़ायदा है, क्योंकि ऋषि के चाची ने 3-4 बार बोला था कि डांस क्यों नहीं करी, डांस क्यों नहीं करी, अजीब लग रहा, नहीं डांस के बिना बहुत सुना सुना लग रही है पार्टी, ये वो बोला। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मॉर्निंग हो गई है और मैं आई हूँ अभी टेरेस पे। अभी मैंने लेमन टी पी, वो भी विवेक ने बना के दी। मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है और पति परमेश्वर जी की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी पार्टी में इवन हम लोग 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे और ना हमने गेम्स देखे ना हमने डांस करा, बस थोड़ी मैंने वीडियो बनाई स्टार्टिंग की और फिर हम लोग सीधे आ गए थे। मैं, मेरा बेटा और मेरे पति परमेश्वर जी, हम लोग आके रेस्ट कर रहे थे। और इवन पति परमेश्वर जी ने तो बिल्कुल केक भी टेस्ट नहीं करा और मैंने कम से कम केक तो खाया। तो फिर घर पे आए, फिर घर पे मैंने थोड़ा सा खाना खाया, दवा वगैरह खाई और मतलब अभी छत पे आई हुई हूँ। थोड़ा हवा इतनी अच्छी चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर इतना गर्म नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। मतलब हरिद्वार में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये है छोटी के जो टेरेस से दिखता है व्यू, पर हवा चल रही है यार, मौसम इतनी अच्छी चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है ना। मेरठ की तो बात ही निराली है भाई, वहाँ तो इतना गर्म हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है मस्त तरीके की। और वो सामने है रोड। ये है यहाँ पर कौन सा सती कुंड ठीक सामने यहाँ पर लिखा है, देखो बोर्ड भी दिख रहा होगा, जूम करके दिखाती हूँ। ये है देखो सती कुंड दिख रहा है, ये है सती कुंड ठीक सामने, सती कुंड के ठीक सामने पे है। आज छोटी कह रही कि बाहर ले जाऊंगी, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मुझे तो कुछ कोई मत। तभी कहते हैं ना बहनें बहनें ही होती हैं। मेरे से कई दिल्ली में दही बड़े तेरे को पसंद है, दही बड़े बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, कर इतना करता है ना। मतलब जब नैनीताल जाओ तो मम्मी वैसी करती है, छोटी के वहाँ छोटी वैसी करती है, दीदी के वहाँ जाओ दीदी ऐसी करती है। दुख हो तकलीफ़ हो अपना, मतलब मेरे मायके से ही इतना वो रहता है ना कि कभी मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि थोड़ी भी लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर मैं बीमार होने के बावजूद भी हम इतना केयर कर रहे। पति परमेश्वर जी के लिए दवा लेके आए, अभी वो थोड़ा ठीक है, अभी कह रहे हैं मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। कल तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट उठ रहे हैं वो नीचे, अब उनके लिए बन रही होगी लेमन टी, जो भी पीना चाह रहे होंगे वो। और इतना केयरिंग है, इतने केयरिंग है। इवन छोटी बहन के जो सास ससुर यानी मेरे पापा मम्मी बोलती हूँ, तो वो भी इतने केयरिंग है, इतना टेंशन हो गया उनको कि टेंशन ऐसा। और मतलब हमारे सीनों को पापा जी ने ही मतलब पकड़ा हुआ था, वो मतलब पूरे पार्टी में, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं, मैं एक जगह पे खड़े होकर वीडियो वगैरह बना रही थी केक की, और थोड़ा सा मतलब जब एंट्री वगैरह हुई बच्चे की, थोड़ा केक कटिंग की, उसके बाद हम सीधे आ गए। थोड़ा मैं डांस ग्रुप का चला था, मैंने वही देखा। उसके बाद गेम्स से जो फिर फैमिली डांस रहा, फ़ोटोज़ रही, कुछ भी हम किसी चीज़ में शामिल नहीं रहे। मतलब हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। मुझे तो ऐसा वो साउंड भी सॉन्ग का सुन के ना सर फट रहा था। मैंने कहा जैसे तैसे निकलो यहाँ से। और फिर पति परमेश्वर जी का भी सर में दर्द होती, हमने कहा हम तो चलते हैं। इसलिए हम लोग फिर आ गए थे। और घर आने के बाद जो मैंने थोड़ा सा खा के दवा खानी करके, मैंने कहा हार्ड दवाइयाँ हैं कहीं दिक्कत ना करे करके, तो मैंने थोड़ा खाया। और पति परमेश्वर जी ने तो ऐसी दवा खा ली, मतलब उन्होंने तो कुछ खाया गया, मेरे खाना देखने का मन ही नहीं कर रहा है। छोटी बहन तो मेरे हर एक चीज़, मतलब कि इसको ये खाना अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो पहले भी बना के, मतलब जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ ना, वो सीधे मुझे किचन पे ही ले गई है कि मैंने दिल्ली में ये खा करके। वो बाप रे इतनी केयर करती है ना छोटी बहन भी। और छोटी बहन के हस्बैंड यानी मेरे बहनों ही हैं जो विवेक, मतलब वो भी इतनी केयर करते हैं। मम्मी पापा मतलब जो है उनके सास ससुर मम्मी पापा भी इतने केयर करते हैं, मैं बता नहीं सकती। और मेरे मम्मी पापा भी ऐसी हैं और दीदी भी ऐसी ही है, सभी लोग ऐसे हैं मेरे परिवार के मतलब। और तभी और बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर यार। मैं तो अभी ऐसा मन करे यहाँ पर थोड़ा बेड लगा भी है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर लेट भी जाती हूँ, यहाँ पर सुकून सब मिल रहा है। बस आप बाकी जो कल की थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है मैं आज करूँगी, अगर टाइम मिल गया अपलोड, नहीं तो फिर कल ही करूँगी। हिम्मत है नहीं, पहले अपनी हालत देखती हूँ, हालत सुधर जाए। और सुबह पापा ने इतना कुछ बनाया था बता नहीं सकती। भी पापा देखो हाथ में मिले दही बड़े लेके आए, पापा ने बनाए तलीताल वाले, तब इस उठा के लाए बिस्तर से, कह रहे बेटा उड़ तेले मैं दही बड़े बना रहा हूँ। फिर छोटी बहन बिस्किट वगैरह बनाई थी। मैं वो वहाँ उस बाहर गई, मुझे पता ही नहीं कहाँ पर वीडियो, इतनी चीज़ बना रहे थे, नहीं तो मैं बहुत वीडियो बना सकती थी वहाँ पर जाके भी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। जब शरीर
में हिम्मत नहीं होती ना तो कोई चीज़ नहीं होता। ये इसने यहाँ पर मतलब पनीर टिक्की की पता नहीं किस चीज़ की तैयारी करी थी, वो भी बनाया। मतलब ये देवन ने बनाया उसके, तो मतलब तरह तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई थी। फिर देखिए हम लोग वहाँ से हमारी वापसी हो रही है, आज का है ये। और वापस में भी इसको छोटे मतलब इसको आने का बिल्कुल मन नहीं करता। सुबह जाके इसके लिए रिमोट कार लेके आए, फिर इसके लिए पेस्ट्री रस्ते के लिए रखी, 2 पेस्ट्री की, स्ट्रॉबेरी वाली, एक बटर स्कॉच थी, मैंगो वाली, आई डोंट नो कौन सी थी वो, टेस्ट से मुझे समझ में नहीं आता। स्ट्रॉबेरी तो समझ में आ रही थी, तो उसके लिए पेस्ट्री रखी। इतना मतलब इतना कर देते हैं ना, इतना कर देते हैं, मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कि मेरे सगा भाई है वो, बहन तो सगी अपनी कहते हैं ना, बहन तो अपने लिए करती है, पर कौन ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहनोई भी ऐसे होते हैं, या फिर मेरे जीजा जी को ही देख लो, या फिर भाई, मतलब कोई कहीं पर भी जाओ, मतलब ऐसा लगता ही नहीं। अपने घर में मैं तो इतने हक से हर चीज़ बोल देती हूँ ना कि ऐसा वैसा करके, और कहने से पहले पता है अगर मैं ऐसा भी कह देती हूँ ना, पता है कि मेरे को ये चीज़ मतलब ऐसा करके यार ये चीज़ रह गई, ऐसा कहूँगी तो सीधे विवेक कहेगा दीदी के लिए मंगा दो, दीदी के लिए ये कर लो। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पराई जगह पे हूँ। इतना देखते देखते हम लोग पहुँच गए मेरठ, और मेरठ पहुँच के पता गर्म इतना लगा था, बारिश भले ही हुई है, रोड देखो गीली दिख रही, लेकिन अंदर से दिल मतलब इतना गंदा लगता है। अब हमें 1 जुलाई को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, 1 जुलाई को। तो मैं तो अब बोला था कि 3 साल के बाद ना ट्रांसफ़र के लिए मैंने बोला कहीं और ट्रांसफ़र कर देखो, जहाँ पर अगर अच्छा स्कोप मिलता है भाई ट्रांसफ़र पर, अच्छी जगह पे, ऐसा नहीं कि बुरी जगह पर मेरठ से ना सच कहूँ मन भर चुका है। मुझे मेरठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब अंदर से ऐसा हो रहा था ना कहाँ फंस गए। ना मेरे बेटे को पसंद है, ना पति परमेश्वर जी को पसंद नहीं, बस जोनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस जहाँ पे होता है ना वहीं पे मतलब ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि अब ऐसे मैनेजर पोस्ट तक तो हल्द्वानी तक का हो सकता है, उसके बाद फिर नहीं हो सकता। फिर जोनल ऑफिस जहाँ जहाँ होते हैं वहीं पर ऐसे ट्रांसफ़र वगैरह होता है, पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं ना, तो बस वही चीज़ रहती है। बाकी तो बस देखो हम पहुंच के अपने कॉलोनी के अंदर, छी मन भी नहीं करता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।